नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजगुरुजी एडू पे। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 स्नातक या ग्रेजुएट लेवल के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीईटी 2024 का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको नजर आएगी जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। आपको इसी एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएगी। इसके बाद राइट साइड में आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का एक सेक्शन दिखाई देगा और इसके लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। जस्ट इसी के आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो नजर आएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो शायद आपके सामने इस तरह का एक डिस्क्लेमर आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ओटीआर की ई-केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा, जहां पर आपको अपने एक लाइव फोटो और हैंडराइटिंग को अपलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए केवाईसी वाली स्टेप पे आपको लेके जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपकी एक जो लाइव फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यदि आप लैपटॉप कंप्यूटर से आप ये फॉर्म भर रहे हो तो इसके लिए वेब कैमरे की आपको आवश्यकता होगी। यदि आप मोबाइल के जरिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको पता है कि सिंपली मोबाइल के अंदर कैमरा ही होता है। तो एक लाइव फोटो है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है, आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके लिए आपको टेक फोटो पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से लाइव प्रीव्यू है, आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। आराम से अपनी जो आंखें हैं, वो पलकें हैं, वो बार बार झपकाएगा। ये जो कैमरा है या फिर पोर्टल है, ऑटोमेटिक आपकी जो फोटो वो कैप्चर कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको हैंड राइटिंग है वो अपलोड करना है। इसके लिए यहाँ पे देखिए एक सिंपल दे रखा है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो परफॉर्मा है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। इसके बाद आपकी जो सिग्नेचर है वो करने हैं, एसएसओ आईडी है, आपके ओटीआर नंबर है, आपका एड्रेस है, वो पूरा पता आपको यहाँ पे लिखना है और पीडीएफ फाइल में आपको इसको कन्वर्ट करके है वापस इसी स्टेप में आके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट केवाईसी पे आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या मेल आईडी पे आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपकी ओटीपी है वो वेरीफाई हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी केवाईसी वो भी सक्सेसफुली हो जाएगी। इस तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने को वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी ई केवाईसी वो कंप्लीट होगी। ई केवाईसी कंप्लीट होने के बाद फिर से अपने को डैशबोर्ड पे वो चलना पड़ेगा। तो मैं होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो हम वापस इसी सेक्शन में चलते हैं और अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, यानी सीईटी 2024 वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से देखिए आपसे ये पूछा जाएगा, दोबारा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके ओटीआर का रिव्यू है, कुछ इस तरह से आपको है वो देखने को मिलेगा। एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। यदि आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको अपडेट पे वो क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारी डिटेल सही है, मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो देखिए जो फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन हो गया। अब इस फॉर्म के देखिए 3-4 स्टेप हैं, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पहली जो स्टेप है वो बेसिक डिटेल। बेसिक डिटेल के अंदर कैंडिडेट की कुछ बेसिक जानकारी आएंगी और इन बेसिक जानकारियों के अंदर कुछ जानकारी तो कैंडिडेट के ओटीआर से ऑटोमेटिक आ चुके हैं, जैसे कैंडिडेट का नाम, उसका जेंडर, पिता का नाम, डीओबी वगैरह वगैरह। अगर यहाँ पे इसमें किसी प्रकार की गलती है तो फिलहाल की स्थिति में आप इसमें अपडेट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ओटीआर को अपडेट करना ही पड़ेगा। इसके बाद कुछ जानकारी आपको मैनुअल तरीके से भरनी है, जैसे कैंडिडेट की माता का नाम है, उसकी यहाँ पे देखिए कैटेगरी है। अगर आप में शारीरिक विकलांगता का दोष है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी को एक सिलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड है तो मैरिड कर लीजिएगा, अनमैरिड है जो भी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो कर लीजिएगा। यदि आप यहाँ पे मैरिड करते हो तो आपको अपने जीवन साथी का नाम आपको है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे औरत भर रही है तो पति का नाम, अगर यहाँ पे लड़का भर रहा है तो पत्नी का नाम आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके जीवित बालक बालिकाओं की संख्या आपको भरना है। यहाँ पे देखिए एक डेट है वो दे रखी है 1 जून 2002 से पहले, और इसके बाद कितने बालक बालिकाएं हैं तो यहाँ पे केवल उसी कॉलम के अनुसार आपको संख्या भरनी है, टोटल यहाँ पे वो दिखा देगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक दिखाई देंगे। आपके व्हाट्सएप नंबर शायद खाली आपको दिखाई दे सकते हैं, तो कोई भी एक व्हाट्सएप नंबर आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपकी मेल आईडी दिखाई देगी, आपके आधार आईडी दिखाई देगी, आपकी भामाशाह आईडी है या फिर जन आधार आईडी आपको दिखाई देगी। देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे आधार आईडी है वो दिखाई दे रही है। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है तो यहाँ पे देखिए आपको अपना जो आधार है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के बाद इसी तरह से आपकी जो आधार आईडी हो यहाँ पे वो शो हो जाएगी। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से, तो ये सुनो में आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे जवाब देना है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए पत्राचार का पूरा पता आपको यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, इसमें किसी प्रकार की गलती और कटौती आपको यहाँ पे नहीं करनी है। इसके बाद सबसे लास्ट के अंदर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा, जहाँ पे देखिए अपना आधार या फिर जन आधार है वो लास्ट में लिखा है वेरीफाइड बाय कैंडिडेट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अपने आधार और जन आधार को आपको यहाँ पे वो वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप उसे वेरीफाई कर देते हो लास्ट में इस प्रकार का स्टेटस आपको दिखाई देगा। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप इस स्टेप को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे एक बार नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया कि आपने जो भी मोबाइल नंबर या मेल आईडी डाले क्या वो सही है क्या, यदि सही है तो येस कीजिएगा, अन्यथा नो करना है चेंज कर दीजिएगा। तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो गई। सेकंड स्टेप आ गई पर्सनल डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे देखिए एक तो आपकी जो नेशनलिटी है बाय डिफॉल्ट इंडियन आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको होम स्टेट है वो सिलेक्ट करना। अगर आप राजस्थान के तो राजस्थान को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आप अपने राज्य का नाम आपको सिलेक्ट करना, उसी अनुसार आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना। इसके बाद यदि आप इंडिया के अंदर पूर्व स्थापित हो तो ये नो में जवाब देना। तो तकरीबन हम सारे ही यहाँ पे नो है, कहीं दूसरे देश से अपना यहाँ पे आके नहीं वैसे हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी या कोई विशेष श्रेणी है। यदि आप कोई भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यहाँ पे येस करना है। जैसे आप येस करोगे तो स्टेटस आपको सर्विस का बताना पड़ेगा। यदि आप इन सर्विस के अंदर हो आपके पास एनओसी, इसको सिलेक्ट करना है, एनओसी नंबर डालना है, डेट आपको डालना है। यदि आप रिटायर्ड कर्मचारी तो पीपीओ नंबर और डेट और रिटायर्ड की डेट आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। मेरे केस में मैं इसे नो कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद यदि आप कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, खेल कोटे से हो तो आपको यहाँ पे येस करना है। जैसे आप येस करोगे तो आपका किस प्रकार का खेल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। चाहेगी सूचना आपको भरना है, खेल का नाम है, संस्था का नाम है, कौन से वर्ष में आपने भाग लिया था, कैसे विनर रहे थे, पूरी जानकारी आपको भरना है। मेरे केस में मैं यहाँ पे इसको नो कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद यदि आप राजस्थान सरकार में कोई स्थायी कर्मचारी हो किसी भी डिपार्टमेंट में तो आपको यहाँ पे येस करना है। येस करने के बाद उस डिपार्टमेंट का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मेरे केस में मैं इसे नो कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद यदि आप आयु में छूट लेना चाहते हो, किसी कैटेगरी के अंदर आप पाते हो तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैटेगरी दी गई है, जो भी आप पे लागू हो रही है सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा इसकी आपको आवश्यकता नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिए इस स्टेप के अंदर आपको अपने एजुकेशन की जानकारी भरनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए रेड कलर के अंदर सबसे पहले आपको एक चेकबॉक्स वो देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे वो टिक लगाना है। और इसका मतलब ये है कि जब भी विभाग चाहे तो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो मंगवा सकता है। सीधा सीधा मतलब इसका आप ये समझिएगा, यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपकी एजुकेशन की सारी जानकारी आपकी भरनी है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। जो कि आपकी हाई क्वालिफिकेशन है, जो भी डिप्लोमा डिग्री आपने कर रखी है, सारी डिटेल आपको एक साथ वो भरना है। देखिए मेरे केस में तो सारी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ चुकी है, इसलिए आई है क्योंकि इस एसएसओ आईडी के द्वारा पहले भी फॉर्म भरे गए थे किसी न किसी एग्जाम की, तो डेटा इसने वहां से उठा लिया, तो बार बार यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके केस में ये सारे ही कॉलम खाली हैं तो फिर आपको 1 बाय 1 है सभी क्लास की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। सबसे पहले कक्षा 10वीं है, 12वीं है, कॉलेज है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा या कोई अदर क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे विषय का नाम आपको लिखना है, कक्षा के अनुसार आपको लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद उसका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी, उसका नाम आपको कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना है, आपका परिणाम या रिजल्ट कैसा था। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। कैसा है आपका परिणाम, परसेंटेज, ग्रेड, सीजीपी है, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद कौन से साल में आपने पास किया, साल सेलेक्ट कर लीजिएगा, परसेंटेज है वो यहाँ पे वो डाल दीजिएगा। सारी डिटेल आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे वो क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए आपकी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। देखिए मेरे केस के अंदर तो यहाँ पे देखिए फोटो है आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इस आईडी के द्वारा पहले भी मेरे द्वारा फॉर्म है वो भरा गया था, तो पहले से आपको ये अपलोड है वो दिखाई दे रही है। आपके केस में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना यहाँ पे आपकी जो फोटो है वो बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, 1 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना यहाँ पे देखिए अभी जो भर्ती बोर्ड है उसका लेटेस्ट ऑर्डर है, यहाँ पे 1 माह से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, आपके सामने समस्या आ सकती है। यहाँ पे फोटो की जो साइज है मिनिमम 50 KB और मैक्सिमम है 100 KB होनी चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर की जो साइज है मिनिमम 20 KB और जो मैक्सिमम साइज है वो 50 KB होनी चाहिए। और इसको अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको चॉइस फाइल का ऑप्शन है वो मिल जाएगा, जो कि मेरे केस में यहाँ पे आपको फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। क्लिक कीजिएगा और अपनी फाइल है यहाँ पे अपलोड है वो कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट में देखिए आपको एक बॉडी मार्क है वो लिखना पड़ेगा। अपने शरीर का कोई भी एक पहचान चिन्ह लिखना पड़ेगा, जो कि प्राकृतिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिया। देखिए इस आधार पर भी है भविष्य में आपकी जांच होने वाली है। जब भी आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, अगर विभाग को किसी प्रकार की कोई शंका होती है तो आपको बॉडी मार्क है वो भी दिखाना पड़ सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे सही सही प्राकृतिक चिन्ह है आपको यहाँ पे वो लिखना, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्म का प्रीव्यू है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। एक बार
बार आप चेक कर लीजिएगा, अभी हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ। जब भी हमारा फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्म के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएंगे, जो कि फिलहाल आपको यहाँ पे वो नहीं देखने को मिलेंगे। एक बार अपना जो भी डेटा है, अपना नाम, माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, डीओबी है, आपका एड्रेस पता है, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, सब अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी प्रकार की कोई गलती, तो लास्ट में अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वापस पहली स्टेप ओपन हो जाएगी। जिस स्टेप में आपको गड़बड़ नजर आ रही है उसे अपडेट कीजिएगा, नेक्स्ट करके इसी स्टेप में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए फिलहाल हमने जो केवाईसी की थी उसकी स्टेटस आपको यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह की फोटो हमने यहाँ पे अपलोड की है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फॉर्म है वो फाइनल है, किसी प्रकार का कोई एरर या गलती नहीं है, तो लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए घोषणा मिलेगी, यहाँ पे चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद लास्ट में आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। ध्यान रखना, फाइनल सबमिट करने से पहले डेटा जरूर चेक कीजिएगा। एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा तो डेटा में किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे। यदि भविष्य में विभाग मौका भी देता है तो आपको 500 रुपए का हर्जाना या शुल्क वो देना पड़ेगा, तो ऐसे में खाम खा क्यों शुल्क दे रहे हो, पहले ही डिटेल सही तरीके से वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे जब भी यदि आप ई मित्र वालों से फॉर्म भरवाते हो तो भैया नजदीक बैठ के भरवाया करो, हर साल बहुत सारी गलतियां आती हैं। तो देखिए मेरे केस के अंदर फिलहाल मैं इसको फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे और भी वीडियो यहाँ पे बनाने। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, पेमेंट के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि देखिए ओटीआर के अंदर वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, जिसकी वैलिडिटी है लाइफ टाइम होती है। जब आप एक बार पेमेंट कर देते हो तो बहुत समय जितने भी एग्जाम है सबका जो फॉर्म है आप फ्री में वो भर सकते हो, तो यहाँ पे दोबारा आपसे पेमेंट है वो नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि दोस्तों जैसे जब भी आप फॉर्म भरे हो, फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, कोई लाइट चली गई, सिस्टम बंद हो गया, मोबाइल बैक हो गया, तो फिर दोबारा आप ये फॉर्म कंप्लीट कैसे करोगे? तो इसके लिए एक बार मुझे होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए जो भी सीईटी 2024 का जो लिंक है यहाँ से देखिए गायब हो चुका है, तो फिर कहां से करोगे? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सभी फॉर्म आपको दिखाई देंगे। फिलहाल अपन सीटी 2024 का फॉर्म भरे थे तो आपको ये नजर आ रखा है, देखिएगा। और जस्ट इसी के आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नजर आएगा। ये तभी आएगा जब आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है, तब आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाता है, जिसे पीडीएफ फाइल में भविष्य के लिए आप सुरक्षित अपने पास वो रख सकते हो। और वैसे भी आपकी जो एसएसओ आईडी में भविष्य के लिए सुरक्षित रहेगा, कभी भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो जब भी आपको इसकी आवश्यकता वो पड़ती रहती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में कुछ क्लोज आ रखा है, कुछ अप्लाई आ रखा है, तो अप्लाई का मतलब है फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बस इसी तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। यदि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, फिर आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ के है आप इस बारे में और अधिक जानकारी मेरे से ले सकते हैं। यदि केवाईसी से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हाल ही में हमने एक लेटेस्ट वीडियो डाला, तो ये वाला वीडियो पे आप देख सकते हैं अगर आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आती है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।